देखिए, आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, तो हम बेसिक से स्टार्ट कर। इंग्लिश एक्चुअली है क्या और इंग्लिश ग्रामर है क्या, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। अगर इंग्लिश को अच्छी तरीके से जान लिया जाए ना, तो हम लोग दुनिया में कहीं पर भी घूम के आ सकते हैं अच्छे से एकदम। मतलब इंग्लिश अगर बोलना सीखना समझना सीख गए तो वर्ल्ड में कहीं पर भी घूम सकते हैं। ग्रामर, ग्रामर में बहुत सारा पार्ट है समझने के लिए पढ़ने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का मतलब क्या हुआ? अंग्रेजी व्याकरण। डिफिनेशन नहीं पूछ रहे हैं हम, डिफिनेशन तो बताएंगे हम। तो इंग्लिश ग्रामर का मतलब हुआ अंग्रेजी व्याकरण, ठीक। अब यहाँ पे बात आएगी सर कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ते किसे है। देखिए, एक बहुत ही मेन पॉइंट बताने जा रहे हैं हम सबके लिए, बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने वाली बात। ये जो ग्रामर का मीनिंग दिखे हैं आप लोग, ग्रामर का मीनिंग, ग्रामर के मीनिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलती करते हैं, छोटा गलती। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये होता है ग्रामर का मीनिंग, ग्रामर यही है, दिमाग में एकदम फिक्स हो गया है बहुत सारे बच्चों के। ग्रामर का मीनिंग ये होता है, नहीं। ग्रामर में जब भी होता है ए आर होता है, ना कि ई आर, ठीक है। तो आज से दिमाग में आप लोग रखेंगे, ग्रामर का जो मीनिंग होता है ई आर नहीं होता है, ए आर होता है, GRAMMAR, ठीक है। ग्रामर, ग्रामर का मतलब क्या हुआ? व्याकरण। अगर मीनिंग में कहा जाए कि व्याकरण किसे कहते हैं, तो एक सटीक डिफिनेशन है कि व्याकरण वह विषय है जो हमें लिखना बोलना और पढ़ना सिखाता है। या ऐसे भी बोलते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें लिखना बोलना और पढ़ना सिखाता है। ठीक उसी हिंदी को इंग्लिश में यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या? तो इंग्लिश ग्रामर, ग्रामर इज द सब्जेक्ट which teach us correctly reading, writing and speaking is called English grammar। एकदम सही डिफिनेशन है क्या? समझिए ध्यान से। ग्रामर इज द सब्जेक्ट, ठीक। ग्रामर इज द सब्जेक्ट यानी कि व्याकरण वह विषय है। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रामर इज द सब्जेक्ट, व्याकरण वह विषय है which teach us, which teach us मतलब जिससे हम क्या? पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। कैसा पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं? शुद्ध शुद्ध, क्वालिटी होना चाहिए। तो यहाँ से डिफिनेशन याद हुआ। डिफिनेशन को पूछा ग्रामर क्या है या व्हाट मीन्स ग्रामर, क्या बोलिएगा आप लोग? ग्रामर इज द सब्जेक्ट विच टीच अस correctly reading, writing and speaking is called English grammar, ठीक है। अब आएगी एक और क्वेश्चन कि सर इंग्लिश ग्रामर का टाइप्स भी होता है क्या? हाँ होता है, कम लोग बता पाएंगे इसको। ग्रामर का 5 टाइप्स होता है, ग्रामर का 5 टाइप्स होता है। तो आइए इस ग्रामर का टाइप देखते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। पहला ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी,
सिंटैक्स, कंजुगेशन, प्रोजोडी। ठीक है, अब समझिएगा, अगर तू पूछ दे ग्रामर का टाइप्स कितना होता है, 5। कौन कौन? ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, कंजुगेशन एंड प्रोजोडी। ठीक, इन पांचों का अलग अलग सेंस है। आपको पूछेगा सर ऑर्थोग्राफी मतलब होता क्या है, क्या बोलिएगा? ऑर्थोग्राफी का मतलब वर्ण विचार। बचपन से सब लोग जानता है वर्ण विचार किसे कहते हैं, बट इंग्लिश में नहीं जानते थे लोग, ऑर्थोग्राफी को भी वर्ण विचार बोलते हैं। इसका हिंदी लिख देते हैं यहाँ पे, वर्ण विचार। इतिहास शब्द विचार, सिंटैक्स वाक्य विचार, कंजुगेशन चिन्ह विराम, अप्रयोडी छंद विचार। अगर दम बारीकी से अगर इस हर एक सब्जेक्ट को देखा जाए ना तो बहुत खूबसूरत है ये इंग्लिश। ठीक है, देखिए समझिएगा। तो ऑर्थोग्राफी मतलब हुआ वर्ण विचार। तो अब आएगी बात कि सर वर्ण विचार किसे कहते हैं, वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो वर्ण विचार आपको पता है वर्ण विचार किसे कहते हैं? पता होना चाहिए, सभी को पता है, एकदम अच्छा से पता है। बताते हैं क्या? जितना एबीसीडी है, क ख ग घ है, ये सब जो भी अ आ है, ये सब क्या है? वर्ण है ना जी, एक अक्षर है ना। तो जो भी अक्षरों का अध्ययन करते हैं वही वर्ण विचार कहलाएगा। अक्षर का अध्ययन करना वर्ण विचार। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक बच्चा जब जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो मम्मी और पापा क्या सिखाते हैं? बोलते हैं ना कि बाबू बोलो पापा, मम्मी, मम्मा। पहला मुंह से जो लेटर निकल रहा है एक अक्षर ही में निकल रहा है। माँ, माँ क्या है? एक लेटर, एक अक्षर है। ठीक है, तो ये सब स्टडी किसके अंतर्गत किया जा रहा है? ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार के अंतर्गत। अब जो यहाँ पे वर्ण विचार है, इसके बाद है इटमोलॉजी। इटमोलॉजी को भी आप लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन ये नंबर नहीं है। ऑर्थोग्राफी में तो क्या होता है? शब्द विचार। शब्द विचार का मतलब नहीं, शब्द विचार में पूछे इटमोलॉजी। अगर कोई पूछेगा ना कि वर्ड किसे कहते हैं, तो वर्ड का सेंस, वर्ड मतलब होता है शब्द। शब्द का अलग पार्ट है क्या? ये बताने जा रहा हूँ इटमोलॉजी यानी कि शब्द विचार। सब लोग इसको भी बहुत बारीकी से पढ़े हैं, तो थोड़ा गौर फरमाइएगा। लिसन टू मी। एटिमोलॉजी मतलब शब्द विचार। शब्द विचार तो 8 भागों में बांटा गया है, जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। आई बात समझ में? जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, नाउन प्रनाउन है ना, जिसे 8 भागों में बांटा गया उसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? शब्द विचार। ठीक है, और कहेगा कि शब्द कितने भागों में बांटा गया है, तो बोलिएगा 8, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ये सब पढ़े ना आप लोग। ये सब जो भी चीजें हैं किसके अंतर्गत आता है? सब विचार के अंतर्गत। तो अभी अभी मैंने बताया एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पर लिख दिए राम। ठीक, ये राम जो है, राम कैसे बना है? नहीं, एक मिनट, राम जो है अक्षरों यानी कि लेटर के मिलाने से बना है। एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट यहाँ पे। आर एक क्या है जी? लेटर यानी कि अक्षर है, ईबी है, ईबी अक्षर। ये 3 जो अक्षर हुआ ना, ये तीनों अक्षर के मिलाने से क्या बन, एक शब्द का निर्माण होगा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। तो यहां से वर्ड का डिफिनेशन निकल सकता है ना कि अक्षरों के मिलाने से क्या बनता है? शब्द बनता है। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, तो आइए समझिए, अगर यहीं पे इस राम को अगर हम लिख दिए AMR, तो क्या इसका सेंस निकल रहा है? नहीं, इसका सेंस नहीं निकल रहा है। तो क्या ये लेटर हो जाएगा? सॉरी, ये वर्ड हो जाएगा? नहीं, तो ये कहलाएगा वर्ड, बट ये वाला वर्ड नहीं। तो वर्ड का डिफिनेशन क्या दिए? वर्ड का डिफिनेशन मैंने ये दिया कि ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। मतलब शब्दों का ऐसा, सॉरी, अक्षरों का ऐसा समूह जिसका क्या
सही सही अर्थ लिखो, वही शब्द कहलाएगा। जैसे कि अक्षर से भी बना है और अक्षर से भी बना है, ठीक। तो राम का मतलब समझ में आ रहा है कि हाँ किसी लड़का का नाम है, लेकिन AMR लिखे तो इसका मतलब नहीं है कि किसी का नाम। सेंस निकलेगा तभी वर्ड कहलाएगा, ठीक। वर्ड समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यही से लिखेंगे राम इज गोइंग टू पटना, ठीक। तो ये क्या हुआ, एक सेंटेंस का निर्माण हुआ, एक वाक्य का निर्माण हुआ। तो यहां से भी एक रिफ्लेक्शन निकलेगा कि सर सेंटेंस किसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे क्या वाक्य बनता है, जिसका क्या सही सही सेंस निकले। अगर ये राम इज गोइंग टू पटना है तो क्या राम पटना जा रहा है ना। तो ये जो भी है, राम एक वर्ड है, इजी वर्ड हो गया, ये सब क्या है, वर्ड है। तो वर्ड के मिलाने से क्या बना, सेंटेंस बना। तो यहां से 3-4 चीज आप लोग सीख गए कि सर ग्रामर किसे कहते हैं, इसका रिकॉल कर देते हैं। ग्रामर इज द सब्जेक्ट विच टीच अस करेक्टली रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज कॉल्ड इंग्लिश ग्रामर। यानी कि व्याकरण वह विषय है जो हमें शुद्ध लिखना बोलना और पढ़ना सिखाता है, उसे व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण के कितने टाइप्स होते हैं, ग्रामर कितने टाइप्स, 5। ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटेक्स, कंजुगेशन एंड प्रोजोडी, ठीक है। अब ऑर्थोग्राफी में हम लोग अध्ययन करते हैं वर्ण विचार के बारे में, एटिमोलॉजी में अध्ययन करते हैं शब्द विचार। शब्दों कितने भागों में बांटा गया है, 8, ठीक है। इतना क्लियर, नहीं करना। अब इसमें ये समझना है कि जो राम है, ये राम बना कैसे है। पूछेगा सर वर्ड किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं। वर्ड बना है अक्षरों को मिलाने से, लेटर को मिलाने से, और शब्दों को मिलाने से क्या बना है, वाक्य यानी कि सेंटेंस। इतना कंप्लीट हुआ, आप लोग को समझ में आ रहा है ना।